इसको कहते हैं स्वीकार करने वाला हृदय से। यूट्यूब वालों आप भी बैठिएगा, ठीक है ना। लिखा है स्क्रिप्चर्स वार्निंग या बाइबल वार्निंग फॉर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। क्या है आपके बीच में रख रहा हूं, यह चित्र देख लीजिए। पहला, आप सभी जानते हैं यह चित्र का कनेक्शन किसके साथ है? यह कनेक्शन है दो लोगों का, एक है यीशु और दूसरा है आप। यीशु कहता है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस, ठीक है ना, याद आ गया होगा आपको। और इसका कहां से शुरू होता है? यूहन्ना की किताब उसका 15 का 5 से लेकर आगे तक रखूंगा ना, एक एक करके पहला देख लेते हैं। लिखा है मैं दाखलता हूं और तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। अब फिर कहता हूं, क्या कभी यीशु मसीह अंगूर है? नहीं। क्या कभी क्रिश्चियंस अंगूर हैं? नहीं। क्या यीशु मसीह वाइन है? नहीं। क्या हम ब्रांचेस हैं? नहीं। फिर ये कौन सी भाषा है? मैं जब बाइबल की बात पे आऊंगा ना, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, उसके ऊपर मैं सिखाऊंगा, क्योंकि वो गहरी बात है जिसको कहते हैं बाइबल की भाषा। ये बहुत कुछ ऐसे टर्म्स या बहुत सारे ऐसे डायलॉग यीशु यूज करते थे, उसमें से ये एक है। तो यीशु कहता है तुम क्रिश्चियंस तुम अंगूर हो, मैं क्या हूं? मैं दाखलता हूं। जिसके लिए अभी क्या कहा? मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। और फिर कहता है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। इसका मतलब है कि मुझको और आपको उद्धार क्यों मिला? फल लाने के लिए। हमको उद्धार नहीं मिला, माय गुडनेस गेट रेडी, मनमानी करने के लिए। हमको उद्धार मिला है फल लाने के लिए, मनमानी करने के लिए नहीं। मैं रिपीट करता हूं, जितने लोग अभी जूम पर मुझे सुन रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं यहां से बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि आपको यीशु का एक अलग रूप दिखेगा। और यीशु की शुरुआत होती है 13वें अध्याय से, यूहन्ना के 13वें अध्याय से। 13वां अध्याय कौन सा है? जहां यहूदियों का फसा, जिसको कहते हैं यीशु मसीह का फसा, जिसको कहते हैं पास ओवर नाइट, 13वें अध्याय से 14वें अध्याय तक। फिर वो शुरू करते हैं 15वें अध्याय से 16वें अध्याय तक। फिर 17वें से 8वें अध्याय में आपको पता है जहां यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, वो एक अलग जगह पे चले गए। और ये वो घटना है जहां यीशु ऊपर के कोठरी में अपने चेलों से बात कर रहे हैं। वाह। और यीशु कहता है मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फलता है। मैं रिपीट करता हूं, यूट्यूब के लोगों बहुत ध्यान से सुनिए, हम सबको पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अपनी मनमानी करने के लिए उद्धार नहीं दिया है। अगर उद्धार को लेकर मनमानी करोगे, डंके की चोट पे बोलता हूं, तुम अपना पक्का उद्धार खोगे। इसमें बाकी क्या कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्क्रिप्चर को रख रहा हूं। कहता है कि तुम बहुत फल लाओगे, और फिर कहता क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? मुझे यीशु से जुड़े रहना है, उसको कहते हैं उद्धार। हम सबको यीशु से जुड़े रहना है, उसको कहते हैं उद्धार। जितनी भी मिनिस्ट्री दुनिया में, सबको यीशु से जुड़े रहना है, उसको कहते हैं उद्धार का मकसद, जिसको यीशु के लिए जीना कहते हैं फल लाना। इसलिए लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब वचन 6 लिखा है यदि, यह आवाज क्या है? ओके, लिखा है यदि, इंग्लिश शब्द है इफ। मैं फिर कहता हूं यदि कोई मुझ में बना ना रहे। इसका मतलब क्या है? यहां जबरदस्ती नहीं हो रही है। इसका मतलब है यीशु ने ऑप्शन रखा है। इसका मतलब है यीशु कहता है कि तुम्हारी मर्जी, मैंने तो उद्धार दे दिया, मकसद यही है। लिखा है यदि कोई मुझ में बना, लिखा है ना रहे, उसके साथ क्या होगा? तो वह डाली कि नाई फेंक दिया जाता, सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है आग में झोंक देते और जल जाती है। यह कौन सी आग है? नरक की। माय गुडनेस, क्या सब लोग सुन रहे हैं? जी मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या सब लोग सुन रहे हैं जितने जूम पर हैं अभी? डॉक्टर राजेश कुमार, या मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या हम सब सुन रहे हैं? या फोकस करिए, फोकस करिए। वापस आता हूं, लिखा है तो वह डाली, अगर जो डाली मुझ में, और लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता, सूख जाता है, उन्हें लोग बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो डाली जल जाती है। ये कौन डाली है? ये क्रिश्चियंस हैं।
डंके की चोट पे बोलता हूं, इसको जुटला कर बता दो कि ये गलत है। ये कौन है? ये क्रिश्चियंस हैं। ये अंगूर नहीं है, ये अंगूर नहीं है, ये ग्रेप्स नहीं है। ये यीशु मसीह अपोकलिप्टिक में बात कर रहा है कि जो मुझ में बना नहीं रहेगा, मतलब मेरे उद्धार में जिसको मैंने दिया, अगर उसमें बना नहीं रहेगा उसको मैं काट दूंगा, आग में जला दूंगा। वचन 7 देखो क्या लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि, 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 लिखा है इंग्लिश में इफ, इफ। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा करोगे तो होगा, अगर ऐसा करोगे तो होगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं यीशु मसीह जबरदस्ती आपके पीछे नहीं पड़ा है। वाह, सी वचन 8 क्या कहता है देखिए, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यह था यीशु का प्रचार। आजकल क्या प्रचार चल रहा है? आप ईसाई बन गए हो, प्रभु आपसे प्यार करता है, छोटा मोटा गलती तो चलता है, छोटा मोटा पाप तो चलता है, छोटा मोटा गुस्सा तो चलता है, झगड़ा तो चलता है, गालियां तो चलता है, कभी हफ्ते में एक बार वाइन पी सकते हो, कभी हफ्ते में एक बार बियर पी सकते हो। परमेश्वर कहता है उस मकसद से तुम्हारा उद्धार नहीं किया है, तुम्हारा उद्धार किया है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। अब बताइए नाउ इसका मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद है कि परमेश्वर कहता है तुमको एक ही मकसद के लिए उद्धार दिया है, ताकि तुम फल लाओ। अगर तुम फल नहीं ला रहे हो, लिखा है तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर फल नहीं ला रहे हो, आई विश कि मैं आपके घर पर बैठकर आपको यह प्रचार कर पाता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन फिर से शुरू हो रहा है। मैं रिपीट करता हूं कि तब ही, ब्रैकेट देख लीजिए, लिखा है तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आजकल टाइम पास बहुत चल रहा है साहब, फल नहीं ला रहे हैं। आजकल मनोरंजन बहुत चल रहा है। आजकल क्रिश्चियंस क्या बन गए पता है? सेलिब्रिटीज। फेसबुक यूट्यूब वालों अगर ये पहुंचता है वहां तक के लिए मैं बता दूं, आजकल सेलिब्रिटी टाइप क्रिश्चियन बहुत हो गए। फंक्शंस में जा रहे हैं, फोटो क्लिक करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, कहीं पे कॉन्सर्ट करते हैं, फोटो खींचते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, फिर ऊपर से ऐसी मेहरबानी जताते हैं, हे गाइस प्रे फॉर अस, हे गाइस वी हैड अ गुड टाइम। ये क्या लगा के रखा है? परमेश्वर कहता है फल लाओ, परमेश्वर कहता है मेहनत करो, परमेश्वर कहता है आत्मा बचाओ। यहां कम से कम थोमा जब से भारत आ गया, हम अभी भी 3 से 4% क्रिश्चियंस हैं, जबकि बाकी सब कंपनियां डेवलप कर रही हैं, बाकी सारे के सारे शॉपिंग मॉल डेवलप कर रहे हैं, हर इंसान तरक्की कर रहा है, लेकिन एक ही ऐसी बिजनेस है और वो है मसीह की बिजनेस, जो सिर्फ 3% पे अटकी हुई है। क्या शर्म की बात है, क्या शर्म की बात है ना। इसको देखिए, रोमियो किताब उसका 11 का 17, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि, लिखा है यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई, लिखा है यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई, ब्रैकेट में इजरायली। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको एक से मिलेगा, इजरायली और अन्य जातियों की बात हो रहा है। लिखा है यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, रिपीट करता हूं, यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, ब्रैकेट में इजराइल, तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया। तो ये जंगली जलपाई कौन है? अन्य जाति। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, थोड़ा सा हैवी है, बर्दाश्त करिएगा, ठीक है ना। और यूट्यूब वालों आप भी बर्दाश्त करिएगा। पौलुस क्या कह रहा है पता है? रोमियो की किताब 11 अध्याय में वो यहूदियों को कह रहा है कि तुम पहले यहूदी, तुमको मौका मिला था यीशु का उद्धार पाने का, तुम यहूदी, तुमको मौका मिला था यीशु की डाली में जुड़कर फल लाने का, ये देख लीजिएगा। लेकिन क्या हुआ कि तुमको, लिखा है यदि कई एक डाली तोड़ दी गई, इसका मतलब है तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, यीशु को तुमने स्वीकार नहीं किया, तब जाकर जंगली, माय गुडनेस, अगर आप स्वीकार कर सको इसको, लिखा है तब जाकर जंगली जल पाई होकर उनमें साटा गया। इसका मतलब है उसके अंदर डाला गया। ये जंगली जलपाई कौन है? अन्य जाति। ये अन्य जाति कौन है? आप और मैं। तो प्रभु का दास पौलुस कहता है मौका मिला था इजरायलियों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मौका मिला था इजरायलियों को, लेकिन इजरायलियों ने मौका खो दिया, जो डाली बनकर फल ला सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने एक और नई डाली लाई, और जिसको कहते हैं अन्य जाति की डाली। और अब इसको देखो, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। यह पवित्र आत्मा है, जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। इसका मतलब है पवित्र आत्मा ने उसे जंगली
जंगली झाड़ी को ऐसा अपने में जोड़ दिया ताकि वो भी फल ला सके। अब इसको देखो, तो डालियों पर घमंड ना करना, यहूदियों को कहता है कि तुम खुद पर घमंड ना करना, और यदि तू ब्रैकेट में यहूदी घमंड करे तो जान रख कि तू यानी यहूदी जड़ को नहीं, मतलब परमेश्वर को नहीं, परंतु जड़ यानी परमेश्वर यीशु तुझे संभालती है। ओ हो, इसको रख रहा हूं, इसको डाइजेस्ट करो प्लीज। ये थोड़ा सा हैवी होगा आपके लिए। मैं वापस कहता हूं, किसकी बात चल रही है? फल की बात चल रही है। परमेश्वर की महिमा किससे होती है? फल से होती है। तो क्या लिखा है? तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। लेकिन यहूदी फल नहीं लाए, यहूदी यीशु की डाली नहीं बने, ये यहूदी ब्रांचेस नहीं बने। तब पौलुस को यह प्रकाशन मिला कि अगर यहूदी मतलब इजरायली अगर फल नहीं ला रहे हैं तो मैं अन्य जाति को चुनूंगा और वो मेरे लिए फल लाएंगे। माय गुडनेस, आप समझ रहे हैं? मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं निर्जला जी आपको कहता हूं, अभी एस्थर जी आपको कहता हूं, नरेंद्र जी आपको कहता हूं, जितने भी अभी जुड़ रहे हैं मैं उन सभी को कहता हूं कि माय गुडनेस, परमेश्वर ने एक डाली को काट दिया, उसको अलग कर दिया। वो डाली है इजरायली, और परमेश्वर कहता है क्योंकि फल नहीं लाया, मैंने एक ऐसी जंगली झाड़ी, और याद रखो अपोक्लिप्टिक है, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, परमेश्वर ने अन्य जाति को जंगली बोला, अन्य जाति को जंगली जलपाई बोला, और कहा कि मैं उसके अंदर ऐसी चिकनाई को लाऊंगा, और चिकनाई का मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य जाति को बदलकर उसको मैं अपने में जोड़ दूंगा। तो कहता है कि डालियों पर घमंड ना कर। यहूदियों तुमने घमंड किया था, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारा घमंड तोड़ा, तुमको अलग कर दिया। फिर पौलुस एक डायलॉग मारता है कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है, तू परमेश्वर को नहीं परमेश्वर तुझे संभालता है। और परमेश्वर आज मुझको और आपको भी कहता है कि अन्य जातियों तुम भी बात को समझो, यूट्यूब वालों तुम भी बात को समझो कि परमेश्वर की कृपा हम पर हुई कि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के साथ में जोड़ा गया। वाह, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। नाउ इसको कंटिन्यू करता हूं। लिखा है फिर तू कहेगा, अन्य जाति कहेंगे, ब्रैकेट में अन्य जाति, फिर अन्य जाति कहेंगे डालियां इसलिए तोड़ी गई, मतलब अन्य जाति को इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि अन्य जाति कहते हैं कि हमको मौका मिला कि मैं साटा जाऊं, अन्य जाति साटे जाए, इसका मतलब है यीशु में जोड़े जाए। क्या करूं, आप लोग समझ रहे हैं ये डाली पेड़ पौधा? या प्लीज उसको बहुत बारीकी से समझिएगा। अन्य जाति कहती है फिर तू कहेगा, ब्रैकेट में आपको समझने के लिए मैंने डाला है, फिर तू कहेगा मतलब अन्य जाति कहेगी डालियां इसलिए तोड़ी गई, यानी कि यहूदी इसलिए निकाले गए कि हम अन्य जाति उसकी जगह पे आ जाएं। अब इसको देखो, भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। कौन? यहूदी को मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका विश्वास नहीं था, अविश्वासी बन गए, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, अन्य जाति तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय कर। हो, मतलब अन्य जाति को डांट रहा है पौलुस, अन्य जाति को फटकार लगा रहा है कि तुझे घमंड नहीं आना चाहिए, जैसा घमंड अन्य यहूदी लोगों ने किया, जैसा घमंड इजरायलियों ने किया, जैसा उनको चिंता नहीं थी। तो अन्य जातियों को कहता है कि तुम जंगली हो, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने तुमको चिकना बनाकर यीशु के साथ में जोड़ दिया, इसलिए कहता है अभिमानी ना हो परंतु भय कर। ये भय क्यों? कहीं तुम अपना उद्धार ना खो दो। क्यों? जैसे यहूदियों ने अपना उद्धार खो दिया। कैन यू बिलीव दिस? वाह, अब इसको देखो, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, मतलब यहूदियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा, अन्य जाति तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सख्त पना, जिसको कहते हैं रूडनेस, जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन को जब मैं स्टडी करा था कहते हैं हार्श वर्ड या रूड वर्ड। परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर का गुस्सा को नहीं भूलना, क्योंकि यहूदियों को नहीं छोड़ा तो तुम अन्य जाति क्या हो। देखो ऊपर लिखा है ना, जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां नहीं छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ओ हो सी दिस। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख,
जो गिर गई उन पर कड़ाई, यानी कि यहूदी गिर गए, उनको सजा मिली, परंतु तुझ पर कृपा, अन्य जाति पर कृपा हुई। ओके, माय गुडनेस। नाउ इसको देखे, यदि तू उसमें बना रहे, अन्य जाति को कहता है यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अब मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम उद्धार नहीं खोज सकते, तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये पौलुस की लैंग्वेज, ये पवित्र आत्मा की लैंग्वेज, ये परमेश्वर की लैंग्वेज, जिसको परमेश्वर का दास पौलुस कहता है यहूदियों को जो स्वाभाविक डाली थी उसको नहीं छोड़ा तो जंगली जल पाई अन्य जाति को क्या नहीं करेगा, जिसके चलते लिखा है परंतु तुझ पर कृपा हुई अन्य जाति, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? अभी आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। हेसेकेल की किताब उसका 28 का 24 क्या कहता है? देखो, लिखा है परंतु जब धर्मी अपने धर्म से, मैं रिपीट करता हूं, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करे, वरन दुष्टों के उस घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? क्या वो बच जाएगा? लिखा है जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा, जो विश्वासघात और पाप उसने किए हो उसके कारण वह मर जाएगा, उसके कारण वह मर जाएगा। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है? या कैसा लग रहा है? ओके, अब सबसे तो बात नहीं कर सकता हूं। नरेंद्र लाइन पे हैं, नरेंद्र लाइन पे है, आप अपना माइक ऑन करके बात करिए। नरेंद्र, नहीं ठीक है, अच्छा को होस्ट नहीं है, देखो नरेंद्र है क्या? ओके, जब तक निर्जला जी, क्या चल रहा है ये सब सुन के कैसा लग रहा है आपको? निर्जला जी, जब तक आप बात करिए, नरेंद्र को चेक करो। या मैं बीच में रुक रहा हूं क्योंकि गजब की चीज रख रहा हूं, इसके लिए थोड़ा सा बैलेंस करवा रहा हूं। जी निर्जला जी बात करिए। या शब्द ही नहीं है पास्टर डैनियल, वो क्या कहे, मेरा हालत आप देख ही रही होगी। या कभी सुना था निर्जला जी ये, मतलब जंगली जलपाई और फिर ये डालियां काटी गई है ना? या दैट वाज वंडरफुल। अब आज लोग ऐसे प्रीच नहीं करते हैं, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। या दैट कांसेप्ट इज टोटली नॉनसेंस। या टोटली नॉनसेंस, या टोटली रॉन्ग। कितने बार बाइबल में लिखा है कि ये सब विश्वासियों के लिखा है, उद्धार खो सकते हैं, पर यू नो आज लोग पीपल बाइबल इतना गहरे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, कंसेप्ट में नहीं पढ़ते हैं, और वन सेव ऑलवेज सेव वही पास्टर जो कहते हैं उसके ही पीछे लगे हुए हैं। सब अंधकार में है, अभी क्या कहें। ओके नरेंद्र जी, सर। या आपने सुना? जी सर। बताइए, क्या कभी सुना था ये जलपाई, ये डालियां, जिसको परमेश्वर वार्न कर रहा है कि मैंने यहूदियों को नहीं छोड़ा, उनको काट दिया, तो तुम क्या चीज हो? नहीं सर, कभी भी मतलब इस टॉपिक कभी ऐसी बात या ऐसा खुलासा कभी नहीं सुना। जिससे आज आप बता रहे हैं तो अंदर एक डर आ रहा है कि गंभीर होने की जरूरत है मसीह लोगों को। टॉपिक में ऐसे कोई भी मतलब प्रचार नहीं करता है, कलीसियाओं में ऐसा सिखाया नहीं जाता है, और उसके चलते क्या है कि मसीह लोग लापरवाही करते हैं। ओके, नाउ थैंक यू नरेंद्र साहब, माइक ऑफ कर लीजिएगा। नाउ मैं ये बता चुका हूं, जो धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करेगा या दुष्टों की संगति करेगा, घृणित हो जाएगा, तो क्या वो जीवित रहेगा? क्वेश्चन मार्क। वो तो पक्का मर जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है। अब मैं ऐसों को कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि मनुष्य अपना उद्धार, यानी कि विश्वासी अपना उद्धार नहीं खोएगा, तो फिर मुझे इसका जवाब दो, या तुम अपनी वीडियो बनाओ और इसको जस्टिफाई करो, अपने लोगों को बताओ। और जो लोग दूसरों को सुनते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि तुम देखो कि तुमको कैसा उल्लू बनाया जा रहा है, देखो तुमको कैसा